प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो। तो सभी बच्चे जो हैं 5th क्लास तक के बच्चे हैं जो उनको कैलेंडर तो देखना आता ही होगा। अगर कैलेंडर देखना नहीं आता है तो आप अपने घर में रखे हुए जो कैलेंडर हैं उनमें आप किसी एक महीने के कैलेंडर को ध्यान से देखिए। ठीक है, उसमें अलग अलग रंगों से अक्षरों को लिखा गया है, क्यों लिखा गया है वो देखना है। ठीक है, उसमें वीक्स नेम दिए गए हैं, डेट दी गई है, किस तरीके से उसमें सब कुछ दिखाया गया है, उसको बड़े ध्यान से देखना है आपने। ठीक है, तो आज हम कैलेंडर के बारे में ही यहाँ पर जानेंगे कि कैलेंडर को कैसे देखना है और कैसे हमें उसके बारे में समझना है। तो आज की हमारी एक्टिविटी का नाम है कैलेंडर को जानिए। तो कैलेंडर को कैसे जानना है उसके लिए हमारे पास एक जो कैलेंडर है वो मार्च महीने का दिया हुआ है। ठीक है, मार्च महीने का कैलेंडर है, उसको हमें पहले समझना है। ठीक है, फिर उसके बाद इसके नीचे जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उन सब का उत्तर देना है। एक महीने के कैलेंडर को अच्छे से समझना है, फिर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए बच्चे, इसमें रविवार से दिन शुरू हो जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले वीक है जो काम शुरू होता है रविवार से, संडे से वीक शुरू होता है और सैटरडे तक ख़त्म हो जाता है। ठीक है, कुछ बच्चे कहते हैं ना सोमवार से वीक शुरू होता है, नहीं, ये संडे से शुरू होता है। ठीक है, और सैटरडे तक पूरा वीक ख़त्म हो जाता है। तो इसमें देखिए बच्चे, आप ज़रा ध्यान से देखो, इसमें जो रविवार है उसके नीचे जितने भी अंक दिए गए हैं वो रेड कलर से दिए गए हैं। आप सभी को पता है कि रेड कलर में जो कैलेंडर में अंक लिखे जाते हैं ना, उनकी वो मतलब होता है कि इस दिन की छुट्टी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी डे दिए गए हैं इनकी छुट्टी है, मतलब इन दिन को 2 को रविवार है, 9 को रविवार है और फिर 16 को रविवार है। तो इस तरीके से सारे दिन है जो रविवार के दिन है एक साइड में दिए जाते हैं। उसके बाद बच्चे, जो भी हमारे कैलेंडर में छुट्टियां आती हैं उनको भी रेड कलर में ही दिया जाता है, ये देखिए। ठीक है, जैसे 13 तारीख को होलिका थी और 14 को होली थी, तो ये हमारी छुट्टियां इस तरीके से दी जाती हैं। ठीक है, और कोई भी महीना है जो वो 1 तारीख से शुरू हो जाता है। ठीक है, चाहे दिन कोई भी हो वो शुरू वहाँ से हो जाएगा। इसके बाद देखिए बेटे, हमें पूरे 1 महीने के कैलेंडर को अच्छे से देखना है। अब ये देखो 16 के बाद है ना था ये 23। ठीक है, फिर 30 ये रविवार है, तो 7 डेज़ के बाद रविवार आता है। ज़रा ध्यान से देखो, जो 2 को रविवार था तो फिर 9 को होगा, 1 2 3 4 5 6 डे वर्किंग होंगे बीच में, और 7 डे जो 7वां दिन है उस दिन रविवार होगा। ठीक है, जब कभी भी आपको जैसे ऐसे बताना हो कि जैसे 2 तारीख को रविवार है तो अगला रविवार कब होगा, तो जो 2 है ना उसमें प्लस कर दो 7 को, जो डेट आएगी ना वो उस दिन रविवार होगा। जैसे 2 + 7 9 बन गया, तो अगला दिन जो रविवार है वो 9 तारीख को होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ही हमने कैलेंडर को अच्छे से देख लेना है। कैलेंडर में क्या क्या दिया गया है वो भी हमने देख लेना है। ठीक है, क्योंकि इसी के आधार पर प्रश्न बनेंगे। इसके बाद देखिए, जो 30 तारीख है उस दिन है गुड़ी पड़वा और 31 को है ईद उल फितर। ठीक है, तो ये हॉलीडे है हमारी सारी की सारी। तो हमने इस महीने के कैलेंडर को अच्छे से देख लिया, जो हमारी छुट्टियां थी उनको देख लिया, संडे मंडे सब हमने अच्छे से देख लिए। अब हमने क्या करना है, इस कैलेंडर में से ही कुछ प्रश्नों के उत्तर हमने देने हैं। अब पहला प्रश्न क्या है, दिए गए कैलेंडर में महीने की शुरुआत किस दिन से हो रही है। हमने जैसे ही कैलेंडर को देखा था, हमने देखा था कि 1 तारीख से शुरुआत हुई है, तो दिन कौन सा है भाई, वहाँ पर दिन कौन सा है, शनिवार। ठीक है, दिन कौन सा है, शनिवार, तो शनिवार से यहाँ पर स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो पहले प्रश्न का उत्तर क्या आएगा, शनिवार। ठीक है, 1 तारीख और शनिवार। उसके बाद है, मार्च वर्ष का कौन सा महीना होता है, तो जनवरी फरवरी और मार्च ये तीसरा महीना होता है। ठीक है, उसके बाद दिए गए कैलेंडर में कितने सप्ताह हैं, सप्ताह मतलब वीक, कितने वीक हैं। आप ज़रा ध्यान से देखो यहाँ पर कितने वीक हैं, 1 2 3 4 वीक हैं। ठीक है, क्योंकि आगे तो 2 दिन एक्स्ट्रा है तो 4 वीक हो जाएंगे। हमारा आंसर क्या होगा, 4 वीक मतलब 4 सप्ताह। इसमें आंसर आएगा
4 सप्ताह। ठीक है, आगे देखिए दिए गए महीने में कितने दिन हैं। दिन कितने हैं, मार्च में कितने दिन होते हैं, 31, तो यहाँ पर 31 दिन है। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चे, कैलेंडर में दूसरा शनिवार किस दिनांक को है। अब यहाँ पर पहला शनिवार 1 तारीख को था, तो उसमें एक में कितने जोड़ने हमने, 7। ठीक है, तो 1 + 7 8 हो गई, तो 8 तारीख को दूसरा शनिवार होगा। तो कैलेंडर को एक बार ध्यान से देखो, पहले हमने खुद निकालना है। ये देखिए यहाँ पर 8, ठीक है, दूसरा शनिवार 8 तारीख को होगा। क्लियर है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे आंसर में दूसरा शनिवार है जो वो 8 तारीख को होगा, 8 मार्च। ठीक है, उसके बाद देखिए गुड़ी पड़वा त्यौहार महीने के किस दिन है, यह कहाँ मनाया जाता है। अब 30 तारीख को था ये गुड़ी पड़वा, तो 30 तारीख को क्या था, रविवार। ठीक है, और ये कहाँ मनाया जाता है, ये मुझे आप बताएंगे कौन से स्टेट में मनाया जाता है गुड़ी पड़वा। ठीक है, उसके बाद देखो होली किस दिनांक को मनाई जाएगी। होली किस दिनांक को मनाई जाएगी, हमने इसमें पढ़ा है होली किस दिनांक को मनाई। कैलेंडर को देखो जरा ध्यान से, होली का दहन नहीं पूछा इन्होंने, होली पूछा है, तो होली मनाई जाएगी 14 को, मतलब 14 मार्च को। ठीक है, भले होली का दहन पूछते तो 13 मार्च को, अब ये होली है तो ये 14 मार्च को मनाई जाएगी। ठीक है, महीने के तीसरे सप्ताह में सोमवार किस दिनांक को है। अब इन्होंने पूछा है तीसरा सप्ताह। अब जरा ऊपर जाइए कैलेंडर की तरफ और देखिए ये हमारा पहला वीक है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। ठीक है, तो इन्होंने तीसरे वीक को पूछा है, इन्होंने पूछा है कि जो महीने के तीसरे सप्ताह में सोमवार किस दिनांक को है। ठीक है, तो 17 तारीख को पड़ रहा है, ध्यान से देखो कौन सी तारीख को पड़ रहा है, 17 को, क्योंकि 16 को क्या है, संडे है, और 17 को मंडे है। ठीक है, तो 17 को हमारा मंडे पड़ रहा है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 17 मार्च। ठीक है, तीसरा सप्ताह में सोमवार है 17 मार्च को, 17 मार्च। ठीक है, दिए गए कैलेंडर में कितने रविवार हैं, ध्यान से देखना है कैलेंडर को, कितने रविवार हैं, 1 2 3 4 और 5, कितने रविवार हैं, 5। ठीक है, ये रविवार हमें साइड में ही दिखाई देंगे, रेड रेड जो लिखे हुए हैं, और रविवार के नीचे सारी डेट है, 1 2 3 4 5, 30 मार्च तक है जो वो 5 रविवार आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, कितने रविवार हैं भाई, 5, इसमें 5 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, महीने के अंतिम दिन कौन सा त्यौहार है। अब महीने के अंतिम दिन में कौन सा त्यौहार है, ईद उल फित्र दिखाया गया है। ठीक है, तो हमने इसमें 31 मार्च को कौन सा है, ईद उल फित्र, हाँ ईद उल फित्र है, तो हमने इसको लिख देना है यहाँ पर कि 31 मार्च को ईद उल फित्र है। ठीक है, ईद उल फित्र। ठीक है, ये हमारा 31 मार्च का त्यौहार है। क्लियर है सभी को, तो इस तरीके से कैलेंडर हमने देखना है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चे, यदि महीने का पहला मंगलवार दिनांक 4 को है तो महीने का तीसरा मंगलवार किस दिनांक को होगा। अब जरा ध्यान से देखो, यदि महीने का पहला मंगलवार, इन्होंने पूछा है महीने का पहला मंगलवार है जो वो 4 को है। ठीक है, तो हमने वैसे तो कैलेंडर को नहीं देखना है बार बार, लेकिन अपने आप से बताना है। तो इन्होंने क्या कहा, पहला मंगलवार 4 को है। ठीक है, तो तीसरा मंगलवार कब होगा भाई, देखो तीसरे वीक में तीसरा मंगलवार 18 को होगा। ठीक है, तीसरा मंगलवार 18 को हो जाएगा। उसके बाद है
होलिका दहन किस दिन मनाया जाएगा? होलिका दहन कब मनाया जाएगा भाई? 13 मार्च को, ठीक है, क्योंकि 14 मार्च की होली है तो 13 मार्च को होली का दहन है। अगर दिनांक 19 को बुधवार है तो अगला बुधवार किस दिनांक को आएगा भाई? 19 प्लस 7 जोड़ दो तो 19 और 7 कितने बन जाएंगे? 26, ठीक है। तो 26 तारीख को देखो ध्यान से कि क्या बुधवार पड़ रहा है। ये देखिए 19 और फिर 26, ठीक है। 7 प्लस करने से हमारे पास डे आ जाएंगे, तो हमारा ये 19 को बुधवार है तो अगला बुधवार 26 को होगा। 19 में 7 जोड़ेंगे तो 26 आ जाएगा। जैसे 19 में 7 जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 26 हमारे पास आ गया। तो अगला बुधवार कब होगा? 26 मार्च का, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 26 मार्च। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने मार्च का कैलेंडर है जो वो कर लिया। और आप किसी भी मंथ का कैलेंडर ऐसे आप कर सकते हो, उसमें कौन सी छुट्टियां हैं, कौन से त्यौहार हैं और कौन सा डे किस दिन को पड़ रहा है तो अगला डे कब आएगा। इस तरीके से आप कैलेंडर को जान सकते हो, समझ सकते हो और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आशा करती हूँ बच्चे कि आपको ये कैलेंडर वाली वीडियो अच्छी लगी होगी और आप मुझे अप्रैल महीने का कैलेंडर है जो एक बार करके ज़रूर दिखाना या करके देखना, अपने पेरेंट्स को दिखाना, ताकि आपको ये वीडियो है जो समझ में आया है वो आप कर सको, ठीक है। तो आपको इससे बड़ी सहायता मिलेगी। तो स्वस्थ रहें बच्चे, मस्त रहें और पढ़ने में व्यस्त रहें।